गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में मैं आपको औपचारिक पत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया पत्र कराने जा रही हूँ, जिसका विषय है बस में गुंडों द्वारा घेर लिए जाने पर एक महिला यात्री की सहायता करने वाले बस संवाहक के साहस और कर्तव्य भावना की प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखिए। अब किसको लिखना है? ये है बेटा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होता है एक ऐसा पत्र जिसको हम किसी विभागीय अधिकारी को लिखते हैं। ठीक है बेटे, तो हमें क्या करना है? बस संवाहक। अब ये बस संवाहक क्या होता है? बस कंडक्टर आपने सुना होगा कि भी बस कंडक्टर है, उसके कर्तव्य भावना, उसमें कौन सी कर्तव्य भावना थी, तो उसकी हमें प्रशंसा करनी है, उसकी कर्तव्य भावना की, और उसने कहाँ पर अपना साहस दिखाया। टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आपको एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि बस के में गुंडों द्वारा घेर लिए जाने पर एक महिला यात्री की सहायता उसने की है। उस बस संवाहक यानी कि बस कंडक्टर की आपको प्रशंसा करनी है और उसकी कर्तव्य भावना की सराहना करनी है। तो उसके लिए हमको किसको पत्र लिखना है? परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को। तो आइए बेटे शुरू करते हैं अपना पत्र। सबसे पहले हमें लिखना है अपना पता, और अपना पता हम क्या देंगे? परीक्षा भवन, कै ख ग, खालिस्तान शहर, यानी कि जो अपनी आइडेंटिटी है हमें वो हाइड करनी है। ठीक है, अपनी जो पहचान है वो हमें किसी को नहीं बतानी है। एज ए स्टूडेंट तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे परीक्षा भवन, कै ख ग, खालिस्तान शहर। ये आपका एड्रेस हो गया। इसके पश्चात बेटा आप जो है एक लाइन लीव कर दोगे। यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ी हुई ना, तो आप यहाँ पे एक लाइन लीव करोगे, छोड़ोगे। उसके पश्चात आप दिनांक लिखोगे। दिनांक जैसे मान लीजिए 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, एज यू विश। दिनांक जो जिस दिन की है उस दिन की दिनांक लिखेंगे, फिर कोमा लगा के, यहाँ पे कोमा होगा, फिर आप सन लिखेंगे, जैसे 2022 आपने लिख दिया। उसके पश्चात आप एक लाइन फिर छोड़ेंगे। ये जो लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है ये इसलिए है कि यहाँ पे आपको दिनांक से पहले और दिनांक के बाद एक लाइन छोड़नी है। ये न्यू फॉर्मेट है बेटा। अब हम लिखेंगे उसको जिसे हमें पत्र लिखना। अब यहाँ पे क्या था? परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को हमें पत्र लिखना था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेवा में मुख्य प्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम। यहाँ पे हरियाणा परिवहन निगम भी हो सकता है। अगर आप हरियाणा वाले किसी बस कंडक्टर की प्रशंसा करना चाहते हैं तो बेटे यहाँ पे जो एड्रेस आपका आएगा वो हरियाणा परिवहन निगम आएगा। ठीक है, या सोनीपत परिवहन निगम। यहाँ पे मैंने दिल्ली का लिखा तो इसलिए मैंने यहाँ पे शहर जो है वो दिल्ली को हाईलाइट किया है। फिर मैंने लिखा है विषय। अब विषय क्या होता है? विषय होता है बेटे जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो उस विषय को शॉर्ट करके, कि भी जो अधिकारी होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो हमारी हर बात को या हर लेटर को डिटेल से पढ़ सकें, तो मैंने लिखा है फिर यहाँ पे विषय बस संवाहक, यानी कि बस संवाहक, एक बार फिर समझ लीजिए, बस कंडक्टर के साहस और कर्तव्य भावना की प्रशंसा हेतु। अब मुझे उसकी प्रशंसा करनी है, उसके साहस को सराहना है उसकी प्रशंसा हेतु। अब मैं लिखूंगी अपना संबोधन, और मैंने संबोधन लिखा है महोदय। ठीक है, अभी तक आपको क्लियर है? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले परीक्षा भवन कै ख ग, अपना एड्रेस। ठीक है, और मैंने अपने एड्रेस को किससे वो किया है? परीक्षा भवन क ख ग, खरखोदा। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद लिखी है दिनांक। दिनांक के बाद भी आपको एक लाइन छोड़नी है, यानी दिनांक से पहले और दिनांक के बाद आपको एक एक लाइन लीव करनी, छोड़नी है। फिर मैंने लिखा है जिसको मैं पत्र लिख रही हूँ। सेवा में मैं मुख्य प्रबंधक को पत्र लिख रही हूँ परिवहन निगम के। ठीक है, वो परिवहन निगम कहाँ का है ये आपको डिसाइड करना, कि आप दिल्ली वाले को लिख रहे हैं, हरियाणा वाले को लिख रहे हैं। कि अगर बेटा उसमें दिल्ली का एड्रेस दिया गया है तो आप दिल्ली वाले को लिखोगे, और अगर हरियाणा वाले का है तो आप हरियाणा वाले को लिखेंगे। फिर मैं अपना पत्र शुरू करती हूँ। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते
आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। लड़के लिख रहेंगे लिख रहा हूँ और लड़कियां लिखेंगे लिख रही हूँ। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं आपके विभाग के बस संवाहक करतार सिंह के साहस और कर्तव्य भावना के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भाई मेरे मन में बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, अदरवाइज देश में इतने लोग रहते, किसी ने पत्र नहीं लिखा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ इसको कि भाई अगर किसी ने कुछ भी साहस दिखाया है, कुछ भी नैतिकता दिखाई है, तो उसको हाईलाइट किया जाए, सुर्खियों में लाया जाए। मैं 4 जनवरी को दिल्ली से आगरा की यात्रा कर रहा था। बस दिल्ली से 6 बजे शाम को चली थी। लगभग 8 बजे हमारी बस भोजन के लिए एक होटल पर रुकी। तभी वहां अचानक कई गुंडों ने एक महिला को घेर लिया। अब मैं दे रहा हूं अपनी डिटेल कि मतलब मैंने क्या क्या कि भाई मैं दिल्ली से आगरे की यात्रा कर रहा था। बस 6 बजे चली थी और रात को 8 बजे हम एक होटल पर रुके थे, जहां पर एक महिला यात्री को कई गुंडों ने घेर लिया। रिवॉल्वर की नोक पर वह उससे जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगे। जबरदस्ती यानी कि छीना झपटी की, उसके कीमती सामान को लूटने की कोशिश की। उस समय बस के अधिकांश यात्री खाने पीने में व्यस्त थे। बस संवाहक करतार सिंह ने यह देखकर अकेले ही उन शस्त्रधारी गुंडों से न केवल महिला की रक्षा की बल्कि उनका कीमती सामान भी बचा लिया। मतलब शस्त्रधारी वो एकदम से उन पे टूट पड़ा, उनका मुकाबला किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे क्या हुआ कि उस महिला की रक्षा भी हो गई, उसका कीमती सामान लुटने से भी बच गया। बाद में उस महिला ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। इस प्रकार एक अनहोनी टल गई। अनहोनी क्या होता है? अनहोनी होता है एक अननेचुरल घटना कि भाई उस महिला को हो सकता वो मार भी देते, उसका कीमती सामान भी लूट के ले जाते, अन्य यात्रियों को भी चोट पहुंचाते। तो इस प्रकार एक बड़ी अनहोनी टल गई। सभी ने करतार सिंह के साहस की बहुत प्रशंसा की। मैं चाहता हूं कि साहसिक कार्य के लिए करतार सिंह को विभाग की तरफ से भी सम्मानित किया जाए। मेन बात क्या थी कि आपका जो परिवहन निगम है ना, उसकी तरफ से भी आपका जो बस कंडक्टर है उसको सम्मानित किया जाए, जिससे कि अन्य बस संवाहकों सहित आम लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। प्रेरणा क्या मिलेगी कि भाई हमें भी मुसीबत में पड़े हुए किसी की सहायता करनी चाहिए। यदि हम उसको प्रशंसा करते हैं, उनको इनाम देते हैं, तो इससे उनको प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में कई लोग दूसरे की सहायता करने के लिए आगे आएंगे। फिर मैं लिखूंगा से धन्यवाद, धन्यवाद सहित भवदीय क ख ग। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा औपचारिक पत्र बेटा कंप्लीट होता है। तो आज की कक्षा में हमने सीखा है औपचारिक पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों में नपी तुली बातें होनी चाहिए, इसमें आप टॉपिक से नहीं हटोगे और इसमें केवल वही बातें आपको लिखनी होती हैं जो पत्र के विषय में आपको दी गई है, क्योंकि ये वो पत्र होते हैं जो हम किसी विभाग के अध्यक्ष को लिखते हैं और जिसे हम नहीं जानते उस व्यक्ति के साथ हमारी बातों का जो तालमेल होता है बेटा वो नपातुलाई होता है। आशा करती हूँ आज की हिंदी की कक्षा में आपको यह पत्र अवश्य समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बेटा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।